बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24.com और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 को मिलने वाली ताज़ा इतलात के मुताबिक ओवरलोड गाड़ियों को 5,000 रुपये तक जुर्माना किया जा रहा है। यह सिलसिला पत्तों की कांटा पर NHA और मोटरवे पुलिस की करप्शन बेनकाब होने के बाद शुरू हुआ। इससे पहले वहाँ गाड़ियों से 2,000 रुपये तक रिश्वत वसूल की जाती थी, जबकि अब रिश्वत का यह सिलसिला फिलहाल तो थम चुका है, लेकिन जुर्माने की शक्ल में करप्शन का एक और रास्ता खोल दिया गया। जुर्माने को हम करप्शन की ही दूसरी किस्म क्यों कह रहे हैं, इसकी वजाहत हम आगे चल के करेंगे। नाजरीन, एक्सल लोड के कानून और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओवरलोडिंग पर पाबंदी के फैसले की असल रूह के मुनाफी ये जुर्माना सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने का बहाना है, क्योंकि ये जुर्माना कभी भी ओवरलोडिंग के खात्मे का बाइस नहीं बन सकता। क्योंकि इस बुराई को अगर जड़ से खत्म करना है तो कानून की असल रूह के मुताबिक अमल करना होगा और पूरे कानून को फॉलो करना होगा, ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अब चलते हैं एक्सल लोड लिमिट कानून की तरफ कि कानून असल में है क्या और कौमी इदारे मोटरवे पुलिस और पोर्ट्स अथॉरिटीज वगैरह किस तरह कानून की नाक को मोम की गुड़िया समझकर अपना धंधा चला रहे हैं, बल्कि कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। नाजरीन, नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 75 के मुताबिक, जो कि ओवरलोडिंग को रोकने से मुतालिक है, ओवरलोड गाड़ियों को 15% जायद वजन तक 1,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा और 15% से जायद ओवरलोड वजन पर 5,000 रुपए तक जुर्माना और गाड़ियों का जायद वजन उतारा जाएगा। और इसके साथ साथ ड्राइवर को कैद की सजा भी दी जा सकती है, यानी गाड़ी सिर्फ जुर्माना अदा करके नहीं गुजर सकती, बल्कि इसका जायद वजन उतारने तक इससे मजीद सफर की इजाजत हरगिज नहीं मिल सकती। और वजन चेक करने का कांटा हर उस मुकाम पर होना चाहिए जहां से गाड़ी अपने सफर का आगाज करेगी। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी कराची से निकलती है तो इससे वहीं सुपर हाईवे कांटे पर रोका जाएगा और सिर्फ कानून के मुताबिक ओवरलोड गाड़ियों को अंदरूने मुल्क सफर की इजाजत मिल सकती है। ओवरलोड गाड़ियां या तो जायद वजन उतारेंगी या वापस जाएंगी जहां से लोड हुई है, जबकि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। एक गाड़ी सरकारी पोर्ट्स यानी पोर्ट कासम या कराची पोर्ट से अथॉरिटीज की इजाजत और मामलत से 100 टन वजन लोड करके कानून की धज्जियां बखेरती हुई सारा सिंध और जनूबी पंजाब गुजर कर पत्तों की तक पहुंच जाती है और सारे रास्ते उसका कोई वजन का कांटा चेक ही नहीं करता। हैरत तो यह है कि इसे M9 मोटरवे में चढ़ने से नहीं रोका जाता, लेकिन पत्तों की के मुकाम पर तकरीबन 1,000 किलोमीटर सफर करने के बाद गाड़ी को रोककर 5,000 रुपए जुर्माना करना कानून का क्या भोंडा मजाक बनाने के मुताबिक नहीं। यहाँ कई सवाल जन्म लेते हैं जिनका जवाब हुकूमती इदारों की रिट और कमजोर अदालती निज़ाम की कलाई खोलता है। सवाल ये पैदा होता है, क्या 5,000 रुपए जुर्माना देने के बाद एक ओवरलोड गाड़ी को सफर करने की इजाजत दी जा सकती है? क्या कानून इस फेल की इजाजत देता है? क्या जुर्माना अदा करने के बाद कई गुना ओवरलोड गाड़ी सड़क को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? क्या वजह है ओवरलोड गाड़ियों को सोर्स पॉइंट्स यानी लोडिंग की जगह पर ही नहीं रोका जाता? क्यों सरकारी पोर्ट अथॉरिटीज, जिनके सरबराह हुकूमती मुलाजिम और अवामी टैक्स खोर हैं, ओवरलोडिंग के खिलाफ मुल्की कानून और अदालती अहकामात नहीं मानते? क्या समुद्री पोर्ट्स और फैक्ट्रियां जहां से वजन लोड होता है हुकूमती दायरा इख्तियार के ताबे नहीं? क्या सिर्फ जुर्माना करके ओवरलोडिंग को रोका जा सकता है? ओवरलोडिंग के सबब मुल्की खजाने को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान कौन पूरा करेगा? कौन है इतना ताकतवर जिसके सामने FWO जैसा इदारा बेबस है और M9 मोटरवे जिसका कंट्रोल FWO के पास है, वहां भी एक्सल लोड लिमिट नाफिज नहीं? क्या इन सवालात के जवाब हैं किसी के पास? मजीद तफसीलात, खबरें और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 को और अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।